नमस्कार। भाषा सरता चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू राय बिहार बोर्ड 11वीं के लिए हिंदी भाषा दिगंत भाग 1 को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे ज्ञान के साथ साथ अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के समक्ष पाठ सूची प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पाठ सूची के साथ रचनाकारों का भी नाम आप लोगों को याद रखना होगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पाठ है पूस की रात। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जो एक महान उपन्यासकार हैं। इस कहानी में हल्कू के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किसान और मजदूर कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन महाजन रुपये का ब्याज बढ़ा चढ़ाकर उनकी गाढ़ी कमाई को लूट लेते हैं। दूसरा पाठ है कविता की परख। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें कविता को परखने के लिए उचित बिंदुओं को रेखांकित किया है। तीसरा पाठ है आँखों देखा गदर। इसके लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर हैं। इसमें इन्होंने महान वीरांगना लक्ष्मीबाई के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए 1857 ईस्वी के विद्रोह का वर्णन किया है, जिसे इन्होंने अपने आँखों से देखा था। चौथा पाठ है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। इसके लेखक कुमार गंधर्व हैं। इसमें सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गायन विशेषता का उल्लेख किया है। पांचवा पाठ है चलचित्र। इसके लेखक महान निर्माता सत्यजीत राय हैं। इसमें फिल्म निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। छठा पाठ है मेरी वियतनाम यात्रा। यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। सातवां पाठ है सिक्का बदल गया। इसके लेखिका कृष्णा सोबती है। इसमें भारत पाकिस्तान के बंटवारा का दृश्य बड़ा ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। आठवां पाठ है उत्तरी स्वप्नपरी हरित क्रांति। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इसमें इन्होंने आठवां पाठ है उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इसमें इन्होंने लिखा है कि कोसी का क्षेत्र जहां हर साल बाढ़ आने से केवल गरीबी ही नजर आता है, लेकिन कोसी परियोजना आने से वहां खुशहाली आ गई। नौवां पाठ है एक दीक्षांत भाषण। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इसमें लेखक ने राजनेताओं, मंत्री और कानूनी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। 10वां पाठ है सूर्य। इसके लेखक आंदोलन स्मेकल है। इसमें इन्होंने सूर्य का वेद काल से लेकर आधुनिक काल तक का विस्तृत जानकारी दिया है। 11वां पाठ है भोगे हुए दिन। इसके लेखिका है मेहरुनिसा परवेज। इसमें इन्होंने कहा है कि जब अच्छे दिन रहते हैं तो सब इज्जत करते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो नाते रिश्तेदार सब भूल जाते हैं। 12वां पाठ है गांव के बच्चों की शिक्षा। इसके लेखक कृष्ण कुमार हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि देश के गांवों में शिक्षा के साथ साथ रोजगार की उपलब्धता की भी आवश्यकता है। इस काव्य खंड के पहला पद मैथिली कवि विद्यापति द्वारा लिखा गया है। इसमें राधा श्री कृष्ण के साथ साथ राजा शिव सिंह तथा लक्ष्मा देवी के प्रेम का वर्णन किया गया है। दूसरे पद के कवि कबीर दास हैं। इसमें इन्होंने धार्मिकता दिखाने के लिए बाहरी आडंबर तथा
भक्त को ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुलता का वर्णन किया है। ये निर्गुण उपासक माने जाते हैं। तीसरे पद की कवित्री मीराबाई है। इस पद में कवित्री मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उल्लेख किया है। ये सगुण की उपासिका मानी जाती है। चौथे पद की कवित्री सहजोबाई है और इसमें इन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊपर स्थान और महत्व दिया है। यह निर्गुण की उपासिका मानी जाती है। भारत दुर्दशा पाठ के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस कविता में कवि ने भारत की आत्मगौरव पहचान को मिटते हुए तथा वर्तमान की अशिक्षा, अज्ञान तथा विदेशी चाल ढाल को अपनाने पर दुख प्रकट किया है। छठा पाठ झंकार है। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इसमें इन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह कविता लिखी, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष को एक होकर देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने के लिए ललकारा है। सातवां पाठ है तोड़ती पत्थर। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसमें इन्होंने चिलचिलाती धूप की तपिश में सड़क के किनारे तोड़ती एक स्त्री का करुण दृश्य प्रस्तुत किया है। आठवां पाठ है बहुत दिनों के बाद। इसके कवि नागार्जुन हैं। इस कविता में इन्होंने अपने गांव के खेत खलिहान, किशोरियों, गन्ना का रसास्वादन आदि का बड़ा ही रमणीक ढंग से प्रस्तुत किया है। नौवां पाठ है गालिब। इसके कवि त्रिलोचन है। इसमें इन्होंने हिंदी और उर्दू को एक दूसरे को पूरक बताया है। इसमें गालिब की सरलता और सादगी के साथ साथ अपनापन का भी उल्लेख किया है। 10वां पाठ है जगन्नाथ। इसके कवि केदारनाथ सिंह हैं। इसमें इन्होंने अपने गांव और वहां के लोगों की जिंदगी का उल्लेख किया है। 11वां पाठ है पृथ्वी। इसके कवि नरेश सक्सेना है। इसमें कवि ने पृथ्वी और स्त्री के आत्मसंघर्ष का उल्लेख किया है। 12वां पाठ है मातृभूमि। इसके कवि अरुण कमल है। इसमें इन्होंने मातृभूमि तथा मातृभाषा जो आध्यात्मिक स्वरूप है तथा यहाँ की जनता जो गरीबी परेशानियों से जूझ रही है फिर भी सब मिलकर के एक है को प्रदर्शित करती है। प्रतिपूर्ति। इसमें विदेशी लेखक की रचना को प्रस्तुत किया गया है। पहला पाठ है पागल की डायरी। इसके लेखक लू सुन है। यह चीनी लेखक हैं। इसमें उन्होंने प्राचीन व्यवस्था पर आधारित समाज जिसमें अत्याचार होते हैं बड़ा ही कारुणिक दृश्य प्रस्तुत किया है। दूसरा पाठ है नया कानून। इसके लेखक सआदत हसन मंटो हैं। यह भारत के रहने वाले थे, लेकिन 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ये पाकिस्तान चले गए और उन्होंने गुलाम भारत के आज़ादी के बाद जो नया कानून बना था उसका उल्लेख किया है। तीसरा है सफ़ेद कबूतर। इसके लेखक नग्युयेन क्वांग थान हैं। ये वियतनाम के लेखक हैं। इसमें देशभक्त सिपाही का चरित्र चित्रण किया गया है जो कर्मठ और कर्तव्यपरायण है। धन्यवाद।